एक जंगल में एक माता संसार ने अपने अंडे रखे थे। धीरे धीरे उनके अंडे से छोटा सा रंगीन बत्तख बाहर निकला। यह बत्तख अच्छा देखने में नहीं था, यह एक बहुत कुछ अलग दिखता था। इसलिए दूसरे जानवर बत्तख को हंसते रहते थे और उसे संभलते रहते थे। यह बदसूरत बत्तख संतोष खीलने और दूसरे जानवरों के साथ अकेलापन में दिन बिताना पसंद करता था। वह जीने की आकांक्षा रखता था, इसलिए उसने सोचा, अगर मैं बदल जाता हूं तो लोग मुझे मानव की तरह समझ पाएंगे और मुझे अपना साथ देंगे। एक दिन लड़का देर से बट जंगल में आया। वह बत्तख को देखते ही हंस लगा देते थे। बत्तख रोते होते हुए लड़के के पास गया और कहा, क्या मैं आपके संग हंस सकता हूं? मुझे नए दोस्त की जरूरत है। लड़का चकित हो गया और उसने कहा, तुम कौन हो? तुम तो बत्तख हो ना? बत्तख रोते हुए बोला, हाँ, मैं एक बत्तख हूं, लेकिन मैं एक बदसूरत और बेजहार बत्तख हूं। क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? लड़का को देखकर दुहकी हो गया और उसने कहा, तुम गलत बता रहे हो। तुम एक बत्तख हो, तुम बदसूरत नहीं हो। यह सुनकर बत्तख खुश हो गया। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अपना बदसूरत अप्रतिम इमारत नहीं बदल सकता हूं। लड़का और बत्तख आगे चलते हुए बट जंगल को पार करने लगे। जंगल में वे दूसरे जानवरों के साथ खेलते हुए खुश रहने लगे। यह देखकर बाकी जानवरों ने भी उनके अकेलापन और निराशा को समझा और उनके शादियों में मदद करने लगे। समय बीतते बीतते बत्तख बड़ा हो गया। वह अंधेरे जंगल से बाहर आना चाहता था और उसने एक नदी के पास ठहरने का फैसला किया। बत्तख नदी में अपनी छवि देखते हुए खुश हो गया। उसे यह महसूस हुआ कि उसने अपने भविष्य में मुख्य समस्याओं का सामना किया है और अपनी संतानों को बदलते वक्तों से समझने की क्षमता दी है।